नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त, मजबूत और रोजगार परक बनाने में जुटे हैं। इसके लिए वो लगातार उद्योगपतियों से मिल रहे हैं और प्रदेश के छोटे छोटे जिलों में निवेश को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिले और एमपी औद्योगिक दृष्टि से और मजबूत हो सके। लेकिन इसमें क्या चुनौती सरकार के सामने रहने वाली है, क्या रोजगार मिल पाएंगे इससे, आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी के लिए विकास का रोड मैप तैयार, निवेश के लिए सीएम मोहन का मेगा प्लान, छोटे छोटे शहरों पर सरकार का फोकस, मध्य प्रदेश में आएगी औद्योगिक क्रांति की लहर, प्रदेश में विकास के खुलेंगे नए द्वार। जी हां, मध्य प्रदेश के विकास के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है और इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेगा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर और भी मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सीएम मोहन यादव लगातार उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं ताकि प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा निवेशक मिले और एमपी पहले से ज्यादा तरक्की करे। मध्य प्रदेश को और भी सशक्त बनाने के लिए सूबे के मुखिया मोहन यादव का पूरा फोकस छोटे छोटे शहरों के विकास पर है। स्थानीय स्तर पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2024 को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। जबलपुर में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1500 निवेशकों के आने की उम्मीद है। इस कॉन्क्लेव में अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी आएंगे। जबलपुर के अलावा सितंबर में ग्वालियर और रीवा में, अक्टूबर में इंडस्ट्री समिट होगा। इतना ही नहीं, पहली बार इंदौर की तर्ज पर भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। इसका आयोजन 7-8 फरवरी 2025 को होगा। इसकी थीम द फ्यूचर रेडी स्टेट रखा गया है। सरकार के गठन के समय से हमने कहा था कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर के रोड शो दोनों समानांतर चलेंगे। इसलिए रीजनल अर्थात पहले एक ही स्थान पर सामान्य तौर पर आर्थिक रूप से संपन्न नगर हमारा इंदौर है और इंदौर में हमारी जितनी भी समिट वगैरह हुई वो इंदौर में होती थी। अब इस क्रम को बदलते हुए अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित कराए, जो हमारे 6 अंचल है, जिन अंचलों में अलग अलग संभावना है। विकास के लिए मोहन सरकार का विजन साफ है कि पहले उन शहरों को मजबूत किया जाए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, फिर बड़े बड़े शहरों को और भी मजबूत करने पर सरकार का फोकस है। इसके लिए औद्योगिक नीति को एमपी सरकार सरल बना रही है। सागर, जबलपुर और ग्वालियर में भी होगा निवेश। एमपी में विदेशी निवेश बढ़ाने पर सरकार का जोर है। एक और जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस सरकार की इस पहल पर तंज कस रही है। रोजगार में हम सिफर हैं, अर्थव्यवस्था हमारी हर बार घाटे की जा रही है, कर्ज हम लेते जा रहे हैं और इन्वेस्टर समिट के दावे करते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सारे बोगस हैं, सारे खोखले हैं। साफ है, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार निवेश को लेकर आगे बढ़ रही है। ये निवेश सिर्फ एक जगह नहीं, राज्य के अलग अलग हिस्सों में लाने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और एमपी को औद्योगिक दृष्टि से मजबूत बनाना है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी हैं, प्रोफेसर एसके मिश्रा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और रविंद्र सिंह तोमर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम व्यास जी, एक नया इनिशिएटिव सरकार लेकर आई है कि भाई हम इंदौर, भोपाल को ही क्यों देखें, इसके अलावा भी हम छोटे रीजन्स पर फोकस करते हैं और वहां से विकास की एक धारा बहे, बहुत जरूरी है। किस तरह से सरकार सोच रही है, ये जो छोटे जगह हैं यहाँ किस तरह के उद्योग सेटअप हो सकते हैं, इसको लेकर क्या रोड मैप फिलहाल सरकार का है?
देखिए लोकेश जी, निश्चित रूप से पूर्व में जो सरकार ने कार्य किया, अगर हम देखेंगे तो पूर्वाग्रहित अनुभवों से सीख लेने के पश्चात भविष्य की रणनीति तय की जाती है। विकल्पों का विश्लेषण अगर सही दिशा में होगा तो निश्चित रूप से सभी सेक्टर्स को लाभ मिलेगा। अगर मध्य प्रदेश के सापेक्ष में सिर्फ बात करेंगे तो एग्रीकल्चर लगभग 41% के आसपास, इंडस्ट्रियल एरिया जो पूर्व का हमने आकलन किया था लगभग 25%, सर्विस सेक्टर्स में जो संभावना है वो लगभग 34%। इन सभी चीजों का मिला जुला प्रारूप पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है। अगर हम 2003 के पूर्व की बात करेंगे तो एक समय था जब उद्योग नीति माइनस में जा चुकी थी। आज निश्चित रूप से 22 से 24% उद्योग नीति है। दूसरी चीज है कि जो पिछले समय में हमने व्यापार को लेकर जो कार्य करे, मॉडर्नाइजेशन को लेकर जो कार्य करे, एग्रीकल्चर के अलावा भी प्रदेश को जो चीजें दी है, देखिए लगभग 6 नए इंडस्ट्रियल एरिया, 2 लगभग आईटी पार्क जो इंदौर में स्थित है, 1 मेगा इंडस्ट्रीज पार्क रतलाम में, 10 इंडस्ट्रियल पार्क जो है नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। और इसके पूर्व में हम घोषणा कर चुके थे कि हम 6 नए इंडस्ट्रियल पार्क और जैसे शाहजहांपुर है, गुना है, मऊगंज है, आगर मालवा है, नर्मदापुरम है, मक्सी है, इन क्षेत्रों को भी देने का कार्य करेंगे ताकि ग्रामीण अंचलों में और शहर में एक सामंजस्य बिठा सके। उस सामंजस्य के तहत विकास भी आए, व्यापार भी आए, नौकरी भी आए और प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल हो। ठीक है एसके मिश्रा जी, अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक ये आइडिया आना कि हम छोटे इलाकों पर फोकस करते हैं, ये बहुत जरूरी भी है कि वहां तक रोजगार पहुंचे, बड़े शहरों पर निर्भरता कम हो। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि जो कुछ मूल चीजें हैं कि आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, जो बड़े क्षेत्र हैं वहां पर कैसे आप कनेक्ट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि वहां पर बाजार किस तरह का है, ये सारी चुनौतियां अगर देखें तो इसको कैसे सरकार पार कर इन छोटे इलाकों तक रोजगार ले जा सकती है और किस तरह के रोजगार ये हो सकते हैं? आवाज नहीं आ रही। एसके मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? नहीं पहुंच पा रही। प्रदीप जी, आप तक आवाज पहुंच पाई है? जी जी। अगर सर सवाल सुना हो आपने तो क्या इसमें चुनौतियां क्या लगती हैं? क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जहां हमारा रोजगार सेटअप हो, वहां पर अच्छी कनेक्टिविटी हो, वहां पर सुविधाएं हमें ज्यादा मिले, तो छोटे इलाकों तक ले जाना, छोटे शहरों तक ले जाना, ये कितना आसान रहने वाला है? देखिए लोकेन जी, सरकार को बड़ी हिम्मत के साथ ये दिल बड़ा करना होगा और जो ग्रामीण अंचल है, चाहे वो मध्य प्रदेश के, चाहे वो अनूपपुर हो, मऊगंज हो या जबलपुर के आसपास के इलाके जो है, उन इलाकों को पहले तो सड़कों से जोड़ना पड़ेगा, उनकी व्यवस्थाओं पर वहाँ रोड हो, अच्छी बेहतर रोड हो, जिससे अभी देखिए कई सारी जगह ऐसे जिले हैं जहाँ रोड कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी बेहतर होनी चाहिए। अब सरकार ने व्यवस्था की है कि सब जगह 4 लेन डेवलप करने का प्रयास किया है, तो मुझे लगता है कि सरकार को अगर उद्योग क्षेत्र डेवलप करना है तो सबसे बड़े सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई, इन सब चीजों पर सुदृढ़ रूप से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो एक अच्छा माहौल है मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट करने का। और आप देखिए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर आज डेवलपमेंट हुआ है कहीं तो वो इंदौर में हुआ है, और यही कारण है कि इंदौर के अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं चाहे वो विकसित नहीं हो पा रहे हैं, वो चाहे जबलपुर हो, रीवा हो या ग्वालियर हो। इन अंचलों में अगर उद्योग धंधे आते हैं तो निश्चित तौर पर जो वहाँ के बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार की सुविधा मिलेगी और वो अपने भविष्य बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले सड़क मार्ग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वहाँ रेलवे की व्यवस्था हो जाए और छोटे छोटे लघु उद्योग जो है वहाँ स्थापित हो, ये प्रयास सरकार करे और मोटिवेट करे जो उद्योगपति हैं उनको, और प्रयास ये करे कि जब ये मोटिव अच्छा हो, उद्योग धंधे जब लगेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ की बेरोजगारी घटेगी। लेकिन एक चीज मैं और जानना चाहता हूं आपसे, जिस तरह का इस वक्त कांग्रेस सवाल उठा रही है रोजगार दर को लेकर, ग्रामीण इलाकों में स्थिति हमारी बेहतर है, जो आंकड़े हम देखते हैं, जो रोजगार की कमी फिलहाल आंकड़ों के जरिए दिखती है वो शहरों में ही दिखती है, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं वो कुछ इस तरह से है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण बेरोजगारी दर 0.8% है, जबकि शहरों में ये 4.8% है, जो ये कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया। शहर क्या अभी भी जो हमारी कृषि है वो अच्छा काम कर दिखा रही है, उससे रोजगार अभी भी लोगों को अच्छे मिल रहे हैं, शहरों में ज्यादा स्थिति खराब है? निश्चित तौर पर लोकेंद्र जी, अगर ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अंचल की बात करें तो उद्योग धंधे के अलावा किसान वहाँ सुदृढ़ रूप से कार्य कर रहे हैं और 2-2, 3-3 फसलें ले रहे हैं, तो जो किसान खेती में प्रयास कर रहे हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्याज का हो
या दूसरे वो उगाने का हो, तो मुझे लगता है कि, और एक बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण अंचल के जो युवक हैं, जो पढ़ करके वहां से आए हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है या टेक्निकल वो आ गए हैं, तो वो शहरों की तरफ पलायन किए। तो ग्रामीण क्षेत्र में अब लोग जो पढ़ लिख के गए हैं वो नहीं रह रहे हैं। खेती करने वाले जो लोग हैं वो किसान हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो बच्चे हैं वो शहरों की तरफ बढ़े हैं, और शहर में इसीलिए बेरोजगारी दर बढ़ गया है। कारण यह है कि उनको उस तरीके का, जैसे टेक्निकल जो लोग हैं उनको अगर उस जॉब के आधार पर, उस आधार पर अगर जॉब नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी दिखेगी। और अब ये जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करेंगे, छोटे छोटे उद्योग स्थापित करेंगे, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वहीं पढ़कर वहीं रोजगार में लग जाएंगे, तो वहाँ निश्चित तौर पर जो आबादी बेरोजगारी की है वो घटेगी और उसका प्रतिशत भी घटेगा। ठीक है, एसके मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मैं उनसे इसी पर एक रिएक्शन चाहूंगा। एसके मिश्रा जी, छोटे इलाकों तक रोजगार पहुंचे, उद्योग धंधे पहुंचे, ये एक कितना बड़ा टास्क हो सकता है सरकार के लिए, और ये सोच लाना, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट होते देखे हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार में भी हुआ, शिवराज सरकार में भी हुआ, लेकिन अक्सर उन इन्वेस्टर मीट में जो एमओयू होते हैं वो धरातल पर कितने उतरते हैं, इसको लेकर सवाल पूछे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो नया कॉन्सेप्ट है कि हम बड़े इन्वेस्टर मीट न कर हम रीजनल इन्वेस्टर मीट करते हैं, ये कितना फायदेमंद हो सकता है? नहीं, इसमें एक उसका एक बैकग्राउंड है कि अगर मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर देखें हम, तो यहाँ पर लगभग 41-42% टर्शियरी सेक्टर का है, और प्राइमरी सेक्टर मध्य प्रदेश में करीब 36-37% है, और 20-21% इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। अगर किसी भी डेवलप्ड देश के देखें, यहाँ तक कि भारत को भी देखें, तो यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर लगभग 54-55% के आसपास है, और एग्रीकल्चर का हिस्सा धीरे धीरे 14-15 आ गया है। लेकिन मध्य प्रदेश ने जो एग्रीकल्चर की क्षेत्र में एकदम से तेजी से पिछले 15-20 साल में जो ग्रोथ किया है, तो इससे मध्य प्रदेश में एक बैकग्राउंड बना है कि जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस करेंगे, और इंडस्ट्रियल सेक्टर ही वो क्षेत्र होता है जो प्रदेश को बहुत तेजी से आगे ले जाएगा। और इसलिए जो डिसबैलेंस है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के हिस्से को हमको 28-30% ले जाना है, वो वहां पर ले जाना हमारे लिए हमारी मजबूरी भी है। और मध्य प्रदेश चूंकि सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है पूरे देश भर का, और इतना ज्यादा रीजनल वेरिएशन है, और अब जो समय है वो एमएसएमई सेक्टर का है, और एमएसएमई सेक्टर पर सरकार ज्यादा फोकस कर रही है, तो हमको सारे अपने रीजन को देखना होगा। जैसे अभी तक मुख्य जोर दिया गया कि वेस्टर्न जो मध्य प्रदेश है उस पर, ये इंदौर के आसपास का क्षेत्र जो रहा है उस पर जा रहा है, या पहले जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला एरिया था जो जबलपुर के आसपास का था। लेकिन जब तक हम एग्रीकल्चर के बेस पर जब हमको एक बुनियाद मिली है, और उसमें एमएसएमई सेक्टर पर हम विशेष रूप से फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम इंडस्ट्रियल रूप में बहुत ज्यादा डेवलप हो पाएंगे, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज इसमें जो सबसे मुख्य बात यह है कि अब केंद्र सरकार भी इस बात पर जोर दे रही है कि जो टियर 1 सिटी है, तो उनको छोड़ करके टियर 2 और 3 पे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, तो उस पर जब हम उस पर जोर देंगे, तो मध्य प्रदेश अगर इस इनिशिएटिव को आगे ले आए कि जो टियर 2 सिटी है, टियर 3 सिटी है, और एमएसएमई के सेक्टर, क्योंकि वो लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, तो जब उसकी सहायता से डेवलपमेंट में आगे बढ़ेगा, तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास अभी जो पोटेंशियल है वो अगर उसने उसका सही यूटिलाइजेशन करे, थोड़ी सी इसके साथ मध्य प्रदेश का दिक्कत है कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि गुजरात का जो पोर्ट वाला एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है, उससे इतना दूर भी नहीं है, तो उसका फायदा ले सकता है। और कहीं न कहीं इसको अपने जो छोटे, क्योंकि अगर हम केवल इंदौर के आसपास के क्षेत्र से, जबलपुर के आसपास के क्षेत्र से हम सोचे कि जो हम मध्य प्रदेश को बहुत तेजी से आगे ले जा सकते हैं, तो अगर उसको हमको साथ ले जाना है, तो ये तो हमारा बुंदेलखंड रीजन है, हमारा जो चंबल रीजन है, इवन हमारा बुंदेलखंड का जो रीजन है, और मतलब भोपाल के आसपास का रीजन तो आगे आ ही रहा है, तो इन सबको हमको साथ लेकर चलना होगा। और जब तक इंडस्ट्री बहुत मध्य प्रदेश मजबूत नहीं होगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा,
तब तक हम ये सोचे कि मध्य प्रदेश के बहुत अग्रणी प्रदेशों में हो पाएगा तो संभव नहीं। इसलिए सरकार का जो इनिशिएटिव है, एक तरफ इन्वेस्टर समिट पे जोड़ दे रहे, दूसरी से एमएसएमई सेक्टर पर जोड़ रहे हैं। हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो 8 साल हो भी रहे हैं, उसके परिणाम अभी दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसमें जो हमारे छोटे छोटे शहर है, ये जो हमारे इंडस्ट्री पिछले क्षेत्र है, उनको भी आगे आने का अवसर मिलना चाहिए और आगे आएंगे वो। ठीक, रविंद्र सिंह तोमर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, ये कहा गया जीतू पटवारी की तरफ से कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर हम देखें नेशनल स्तर पर जो आंकड़े हैं बेरोजगारी दर के, वो कहानी कुछ और ही बयां करते हैं। वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में काफी बेहतर स्थिति है। तो आपको लगता है कि जो कॉन्सेप्ट है कि छोटी जगह पर लेकर जाएं, ये सरकार का इनिशिएटिव ठीक है, इसको समर्थन दिया जा सकता है विपक्ष की तरफ से, या आपको लगता है कि इसमें कुछ खामियां हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। सरकार अगर कुछ अच्छा काम करने जा रही है, मध्य प्रदेश को अगर उद्योग नीति से जोड़ दिया जाए, अगर सही मनसा कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। पिछले 20 सालों में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कई जगह इन्वेस्टर समिट की, लेकिन इन्वेस्टर मीट तो हो गई, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। चंबल संभाग में तो कोई इन्वेस्टर मीट हुई नहीं आज तक। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि यदि ईमानदारी से कोई प्रयास किया जाए तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। कि मध्य प्रदेश में आयाम बहुत है, हम पूरे देश के मध्य में हैं और कई राज्यों के सराउंडिंग ये लगा हुआ मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान का एरिया, छत्तीसगढ़ का एरिया, यूपी का, सारा जुड़ा हुआ है। बट क्या है कि लेकिन सरकार की मंशा तो अच्छी हो। अर्थव्यवस्था इतनी खराब है मध्य प्रदेश की, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। बेरोजगारी के दल से नौजवान जूझ रहे, ये तो कहने की बात है। सही बात यह है कि हमारे चंबल क्षेत्र में अगर कहें, पूरे मध्य प्रदेश में कहें, तो एक नौकरी उधर थी, वो आर्मी में, वो भी अग्निवीर करके, वहां नौजवानों में बड़ी निराशा है उससे। और जो नौजवान बेरोजगार होते हैं, सरकारी नौकरी नहीं पाते, वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा ऐसी जगह जाके नौकरी करते हैं छोटी छोटी। तो अगर यहाँ उद्योग नीति सफल हो तो निश्चित रूप से वो यही काम करेंगे, क्षेत्र का विकास होगा। और कई क्षेत्र ऐसे हैं, भूभाग की दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। मैं समझता हूं कि अब चंबल क्षेत्र की अगर हम बात इसलिए करता हूं कि मैं वहां का रहने वाला हूं, वहां तो तमाम नदियों का बेहद फालतू पड़ा है। आसन, क्वारी, चंबल, सिंध की नदियों में हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। वहां उद्योग धंधे अगर लगाए जाएं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पानी है और सब साधन है, बट क्या सरकार की नीति ऐसी हो कि कथनी और करनी में कोई फर्क ना हो, तब तो अच्छा है। केवल कह देने से, जनता को लोक लुभावने वादे कर देने से काम नहीं होगा। काम होगा इच्छा शक्ति से। और जहां तक भ्रष्टाचारी पे अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि ये भी एक संदेश है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे घोटाले, अभी नरसिंह घोटाला ताजा ही उठा था मामला, पहले डंपर का, व्यापम का, सारे दबा दिए गए अदरवाइज। लेकिन उद्योगपतियों के सबके दिमाग में ये चीज कि मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। जब तक हम संदेश नहीं देंगे कि हम अच्छे से आपको सहायता देंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, तो उद्योगपति इन्वेस्ट करने के लिए मध्य प्रदेश आएंगे। बात यह है कि सरकार ने सबसे पहले ये है कि 20 सालों में कोई संदेश नहीं दे पाया। केवल कहने की बात है कि हमने कृषि के क्षेत्र में विकास किया। कृषि प्रधान देश है हमारा, 80% आबादी हमारी गांव और किसान है। इसके बाद भी आपकी नीति ऐसी है कि 732 किसान दिल्ली की सड़कों पे आंदोलन करते हुए शहीद हो जाते हैं, और आप कहते हैं हम कृषि के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप तिवारी जी भी हैं। ये मैं सवाल पूछूंगा प्रेम व्यास जी से। उसके पिता ने प्रदीप, ठीक है, प्रेम व्यास जी भी आ गए हैं। प्रेम व्यास जी, देखिए कई सारे सवाल उठाए गए अभी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से, और एक ये कि इससे पहले भी हमने देखा था कि एक योजना आई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट यही था कि हम उस डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट को और राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए। उसको लेकर क्या आपको लगता है कि उतनी सफलता मिल पाई देश भर में? और अब ये रीजनल सेक्टर की जब हम बात करें, ऊपर से जैसा अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस स्थिति में है, कर्ज का जो भार है वो लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए का है। तो ये तमाम जो चुनौतियां हैं, इनको पार पाना इतना आसान होगा? देखिए, मैं जो आप बोले हो उतना ही सुन पाया, मैं इनके प्रश्न नहीं समझ पाया क्योंकि आप शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट था। मैं जवाब दे देता हूँ। हम लोग 550 बिलियन डॉलर्स की तरफ कैसे बढ़ेंगे, हम लोग उसको लेके प्रयासरत है। दूसरा, 2005 की अगर बात करेंगे तो मात्र एक रुचि सोया थी जो ग्लोबल जो S&P थी हमारे यहाँ पर। उसके बाद निश्चित रूप से अभी ट्राइडेंट और हिंदुजा ग्रुप
ये दोनों है। ट्राइडेंट में लगभग 20,000 जॉब्स क्रिएट हुई है। मतलब उस समय पर एक ही होना और उसके बाद सतत विकास करना। 2011 और 12 के मध्य में जो हमने कार्य करा था मेडिकल में, टूरिज्म में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको लेके प्रणब मुखर्जी तक ने प्राइज दिया था मध्य प्रदेश सरकार को। क्योंकि जिस तरह से हमने गति करी थी लगभग वो 12% की ग्रोथ के आसपास था और उसको सतत हमने चालू रखा है। निर्धारित रखते हुए आज स्थिर कीमतों पर अगर जीएसडीपी हम इंक्रीज कर रहे हैं, पिछले 3 सालों से कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया गया। पिछले 3 सालों से जो है हम सतत विकास कर रहे हैं। 22-23 में स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी को 7.6% हमने बढ़ाया था। ऋण जीएसडीपी जो 2005 में 39.5% थी, तमाम तरह के विकास करने के पश्चात 2020 में वो 22.6% थी। इसका मतलब हम सब सेक्टर्स में विकास कर रहे थे। पर कैपिटा इनकम जो है वो आज बढ़कर 1.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है और ये स्टेटमेंट दिया गया है जहां से आप इस स्टेटमेंट को डिनाई नहीं कर सकते। हमने कहा है कि सरकारी जॉब्स में अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर्स में उसके समकक्ष चल रहा है। 800 के लगभग स्टार्टअप्स बनाए गए स्टार्टअप नीति के तहत में। उन स्टार्टअप्स नीति के कारण एक स्टार्टअप अगर बनता है तो लगभग 1000 लोगों को जो है जॉब मिलती है। हमने कहा है इसीलिए जॉब का अनुपात आप क्रिएट कर लीजिए। दूसरा, प्राइवेट कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर निश्चित रूप से हमने पूर्व में भी कुछ प्रोडक्ट्स को एग्रो लिमिटेड करा था। निश्चित रूप से अभी हम मिलेट्स और पल्सेस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतें ज्यादा है। कृषि में हम 7 कृषि गवर्नमेंट अवार्ड ले चुके हैं। आज मध्य प्रदेश भारत में जो सबसे ज्यादा कृषि उपार्जन प्रदेश है उसमें फर्स्ट पोजीशन पर है। निश्चित रूप से इसके साथ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक सामंजस्य बिठाना है तो हमको निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाना होगा। उसके लिए पूर्व हमने कार्य किया, इसीलिए मैंने पूर्व की बात बताई। अगर इंदौर में लेंगे तो 2 IT पार्क, 6 नए लगभग इंडस्ट्रियल एरिया, 1 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क जो है रतलाम में, पीथमपुर सेक्टर्स में अपडेशंस किए। कई सारी कंपनी में अपडेशंस को जो है हमने सरल बनाया और अपडेशंस के कारण ये हो पाया है कि आज वहां पर जॉब सेक्टर्स में जो है डिमांड बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में डिमांड बढ़ी है। इसमें तोमर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं जाता हूं आगे। हाँ, मैं सिर्फ केवल ये कह रहा हूं कि अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता जी बहुत सारी आंकड़े बता रहे थे। मैं केवल ये पूछ रहा था कि मध्य प्रदेश में इन 20 सालों में जो इंडस्ट्री कांग्रेस के जमाने की थी, हमारा बामौर ग्वालियर से लगा हुआ है, मालनपुर ग्वालियर से लगा हुआ है, बहुत इंडस्ट्री वहां थी और सारी की सारी इंडस्ट्री इस समय बंद की कगार पे हैं और बुरी हालत है उनकी, इनकी सरकार में। तो जो पहले से उद्योग लगे हुए उनको तो ये संरक्षित कर नहीं पाए और नए उद्योगों की बात कर रहे हैं, कैसे विश्वास कर लिया जाएगा ये काम होगा? ठीक, जवाब छोटा सा सवाल। हाँ, प्रेम जी। देखिए, खजुराहो की बात करेंगे तो हीरा माइंस जो थी वो कई वर्षों से बंद थी। कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद में उसको भी चालू करने का कार्य कर। रतलाम में एक फैक्ट्री थी जो वर्षों से बंद थी, अभी कोविड काल के पूर्व में उसको चालू करने का कार्य करा। इसीलिए मैंने कहा कि हम पीथमपुर क्षेत्र में भी अपडेशन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी अपडेशन कर रहे हैं जहां रिक्वायर है और जैसा रिक्वायर है उसके अनुसार उस क्षेत्र की उपलब्धता के हिसाब से उसको अपडेशन कर रहे हैं। अभी माइंस में और कई सारे के पदार्थ में मध्य प्रदेश बहुत तेजी के साथ में विकास कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि जहां कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही वहां हम कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के पश्चात कंपनीज आने के क्षेत्र में जो उत्साह है उसको भी हम मेंटेन करें। ठीक, यहाँ पर प्रदीप जी 3 चीजें इस वक्त जो मध्य प्रदेश में दिख रही हैं जो शायद ज्यादा एक्सेल कर रही हैं और क्या उनसे जुड़ी कुछ संभावनाओं को तलाशते हुए बेहतर जॉब क्रिएशन यहां पर किया जा सकता है? एक तो यहां पर पर्यटन सेक्टर जो लगातार बढ़ता हुआ दिखा है, चाहे यहाँ पर सेंचुरीज की बात कीजिए या धार्मिक पर्यटन की बात कीजिए, उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है। इसके अलावा जो यहाँ पर कृषि है, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की गेहूं की अपनी एक पहचान है, सोयाबीन की अपनी एक पहचान है और इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ चीजें हैं इन्हीं के इर्द गिर्द जोड़कर अगर उसको हम विकास की तरफ ले जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक एजुकेशन हब की भी बात कही गई थी कि इंदौर को हम उस लिहाज से डेवलप कर रहे हैं कि बच्चे जाते हैं नोएडा पढ़ने, बेंगलुरु पढ़ने, हैदराबाद पढ़ने, क्या वो इंदौर भी आ सकते हैं पढ़ने के लिए? तो क्या ये 3 चीजों को और बढ़ाकर बेहतर किया जा सकता है? देखिए लोकेन जी, संभावनाएं मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। कारण ये है कि आप देखें तो खनिज संसाधन से पूरा क्षेत्र भरा हुआ है। विंध्य का जो रीजन है वो टूरिज्म के मामले में बहुत जबरदस्त है, लेकिन 15 साल में मुझे लगता है जिस तरीके से काम होना चाहिए, बीजेपी सरकार जिस तरीके से काम करना चाहिए, टूरिज्म में उस तरीके से काम हो नहीं पाया। राजेंद्र शुक्ला जी अभी उप मुख्यमंत्री है, जब वो मंत्री रहे तब वहाँ व्हाइट टाइगर सफारी डेवलप किया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम उन्होंने किया, प्रयास किया काम करने का,
लेकिन अभी भी वहाँ जो अधोसंरचना है वो काफी काम ज्यादा करने लायक है। आप देखें तो वहाँ एक बड़ी समस्या है, सिंगरौली एक औद्योगिक क्षेत्र है और बहुत सारी इंडस्ट्री है वहाँ, अदानी की, रिलायंस की और अदानी की सारी कंपनियां वहाँ कोयले के माध्यम से वहाँ अपने अपने प्लांट डाल चुके हैं। लेकिन 2008 से रोड वहाँ जो बन रही है सीधी से सिंगरौली, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं सरकार की थोड़ी विफलता भी है, सरकार उस तरीके से नहीं चाहती है। आप देखें तो जितने भी समिट मीट हुए हैं वो समिट मीट इंदौर, भोपाल और इसी क्षेत्र में सीमित रह गए। सरकार अगर चाहती तो बिंद और जो बुंदेलखंड है उन क्षेत्रों में भी सरकार चाहती तो कर सकती थी समिट मीट, और छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनको प्रोत्साहित करके वहां लगाया जा सकता है, जिससे बेरोजगारी दर निश्चित तौर पर कम होती है। एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं। एसके मिश्रा जी, कोई आखिरी सुझाव लास्ट 30 सेकंड आप देना चाहें? नहीं, इसमें सबमिट मीट से मतलब नहीं, वो तो प्रदेश में होता है और प्रदेश की जो पॉलिसी रहेगी वो तो किसी भी क्षेत्र में इंदौर में आया तो इसका मतलब वो छतरपुर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। बात यह है कि हमको एक बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं उनको भी देखना है और साथ साथ हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको भी मुख्य रूप से फोकस करना होगा। तो उससे हम ज्यादा हमारे जो दूर के मतलब पूरे प्रदेश भर के रीजन है और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मजबूत करना होगा विशेष रूप से। चलिए, आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और मध्य प्रदेश के लिए काफी अहम ये रहने वाले हैं आने वाले कुछ दिन जब ये